वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शांतिनाथ कुंतुनाथ एवं अरयनाथ भगवान की सतीशाकारी भूमि समस्तगढ़ से होने जा रहे आज के इस शंका समाधान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके रत्नत्रय की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान आलोक जी जैन को। अच्छा, बाद में। अच्छा, इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से इस सत्र को गति प्राप्त हो और हम सबको अपने समाधान प्राप्त हो सके। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह है इस अतिशय क्षेत्र समस्तगढ़ की पावन धरा पर यह सत्र प्रारंभ अपन कर रहे हैं। इसमें प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। यही जो है हाँ, दिल्ली एनसीआर से इंदिरापुरम से पलट जी जैन अपना प्रश्न एक बालिका से अपन प्रारंभ करते हैं और उसके बाद में एनआईटी भोपाल से आदित्य जैन तैयार रहें। माइक वहाँ तक पहुँचा दें। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में ज़्यादातर भोपाल में ज़्यादातर शांतिनाथ भगवान जी पाए जाते हैं और यहाँ पर और दिल्ली में आदिनाथ भगवान जी पाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? बहुत सुंदर। देखो, भोपाल में ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे प्राचीन तीर्थ हैं उनमें शांतिनाथ भगवान की बहुलता है। क्योंकि शांतिनाथ भगवान के साथ वे शांति के कर्ता जुड़े हुए, इस वजह से इधर शांतिनाथ भगवान का ज़्यादा चलन है। और एक पाहन श्रेष्ठी नाम का एक व्यक्ति था जिसकी शांतिनाथ भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी। उसने अपने जीवन काल में अनेक जगह शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजमान किया। उसके विषय में कहा जाता है कि उसका रांगा चांदी बन गया। ऐसा दिल्ली में आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा ज़्यादा इसलिए क्योंकि विगत दिनों में ये निर्णय लिया गया कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है, इसकी अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुँचे और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, तो दिल्ली में आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा अधिक हुई, ऐसा समझना चाहिए। महाराज श्री, एक और प्रश्न है। बोलो। महाराज श्री, जैसे आज आपने बताया कि आप यहाँ पे ध्यान करते हैं, तो जैसे हम हर संडे यहाँ पे आके भावना योग करें तो क्या हमारी उससे बुद्धि बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आदित्य जैन भोपाल अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में डॉक्टर निशी गोदा भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म बोला जाता है, तो मेरा ये प्रश्न था कि ऐसा बोला जाता है कि मूवी देखते हैं हम लोग तो उसमें जो हिंसा होती है तो उसका पाप लगता है। क्या? मूवी देखते हैं जब तो उसमें हिंसा होती है तो उसमें पाप लगता है। पर महाराज जी, अगर मूवी में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, देशभक्ति का कार्य हो रहा है या कोई किसी की जीव रक्षा कर रहा है, तो उसका पुण्य भी मिलता है क्या? देखो, ये बात सही है, अच्छे भाव का परिणाम अच्छा और बुरे भाव का परिणाम बुरा होता है। मूवी तुम लोग देखते हो, अच्छी मूवी कितनी होती है और बुरी मूवीज कितनी होती है बता दो। अच्छी तो कम होती है महाराज जी। तो फिर रेशियो क्या होगा पुण्य और पाप का? ज़्यादा होगा। अगर अच्छी हो तो दिल भर कर देखो,
और बुरी हो तो यथासंभव बचो, यही इसका रास्ता है। ठीक है। डॉक्टर निशी गोदा भोपाल अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में गुणायतन के संस्थापक सदस्य और अनन्य गुरुवत अमित जी टड़ैया भोपाल। समस्त मंचासीन मुनिराजों के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। चुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, जैसे एक पेशेवर अपराधी होता है, वो बार बार सज़ा भी काटता है, अपराध भी करता है, जेल जाता है, समझता भी है, वहाँ क्षमा याचना कराता है और बाहर आके पुनः अपराध करता है। बस वैसा ही मेरा भी हाल है। बार लगातार अपनी आत्मा को इतने दुख देने के बाद भी, और बार बार अब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं, कुछ अकल आती है, पर फिर जो वो आज जब टाइम ख़त्म होता है वापस से उसी चीज़ में लग जाते हैं और वापस से आत्मा बोझ तले दब जाती है। हे गुरुवर, ऐसे अपराधी को सज़ा दीजिए जिससे वो आगे इतना घबरा जाए कि ऐसे अपराध ना करे या फिर कम करता चला जाए और एक दिन सही मार्ग पर पहुँचे। आपने बात बिल्कुल सही कही है। आज के आम मनुष्यों की दशा पेशेवर अपराधियों जैसी हो गई, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। पेशेवर अपराधी इरादतन अपराध करता है और धर्म के मर्म को समझने वाला व्यक्ति से अपराध हो जाता है। अपराध करना और अपराध होना, इसमें बड़ा अंतर है। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमसे अपराध न हो। यदि इतना हम संभाल लेते हैं तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये चीज़ें अच्छे अच्छे साधकों के साथ भी होती हैं। आचार्य पूज्यपाद ने इस संदर्भ में एक बहुत गहरी बात लिखी, जो बड़े बड़े योगियों के संदर्भ में उन्होंने लिखी। जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम वसात चेतो भूयः भ्रांतिम अभिगच्छति। कि आत्मतत्व को जानते हुए, एकांत में उसकी भावना भाते हुए भी पुराने संस्कारों के कारण ये आत्मा वापस गलत दिशा में चले जाता है। तो हमारे जो संस्कार हैं वे हमें हठात विपरीत दिशा की ओर प्रस्थित कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों को जीतने का अभ्यास करें। संस्कारों को जीतने का एक ही रास्ता है, नित्य भावना भाई। अगर हम बार बार आत्मस्थिरता की भावना को गहराते, पाप से बचने की भावना को और गहरी बनाते हैं, तो अपनी प्रवृत्तियों में बहुत अर्थ में संयम ला सकते हैं। गुरुवार एक कमांड देने का कृपा करेंगे। बस आप कमांड तो दिया करो जो नित्य पूरे दिन देती रहूं। बस मैं सहज रहूं, मुझ में संयम हो, मैं सहज रहूं, संयत रहूं, ये कमांड अगर दो चीज़, और शांत रहूं, सब चीज़ें आ जाए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। इसके बाद में पूरी पंचायत कमेटी और समष्टगण कमेटी से सभी यहाँ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और प्रश्न करेंगे। अमित जी टड़ैया जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और विजित जी पाटनी वे भी ट्रस्टी हैं गुणायतन के। आप दोनों प्रश्न करेंगे, कल रह गए थे, आज आपका नंबर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 के साथ ही महाराज जी मेरा एक प्रश्न थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। महाराज जी, श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट जो कि संपूर्ण भोपाल जैन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 6-8 सालों से तो ट्रस्टी हूँ। इसके पूर्व मेरे परिवार से लोग बाग इससे जुड़े रहे। भाई जी, कंट्रोवर्शियल प्रश्न मैंने इसलिए बोला कि इस ट्रस्ट की जो मूल आमना 13पंथी आमनाओं को हम लोग फॉलोअप करते हैं और उसको संभव कोशिश करते हैं कि हम अपने द्वारा पूर्ण करें। फिर भी महाराज जी हमारे द्वारा कहीं ना कहीं इसमें कुछ त्रुटि हो ही जाती है।
वो ट्रस्टियों को होने के कारण हमको लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको इसका दुष्प्रभाव भी मिलता है और कुछ हम लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जाता है हमारे समाज बंधु द्वारा। तो हम लोग उससे हतोत्साहित तो नहीं होते, हम लोग तो अपने हम भी लोग भी बुंदेलखंडी है तो कहीं ना कुछ ना कुछ चलता रहता है, 100 डंडी एक तरफ एक बुंदेलखंडी एक तरफ। लेकिन महाराज जी हमारा ऐसा हमारा चाह रहे हैं हम आपसे कि हमें कुछ ऐसा आप मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम देवदास गुरु की जो निरंतर हम सेवा भाव है वो हमारा बना रहे, वो हम इसी सेवा पथ पे हम चलते रहे। ओ देखो, ये तुम्हारे ही लिए नहीं, मैं पूरे देश के लोगों के लिए कहना चाहूँगा तुम्हारे सवाल के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति किसी भी ट्रस्ट और किसी भी संस्था से संबद्ध हो, उस व्यक्ति को सबसे पहले उस संस्था की मूलभूत उद्देश्य और भावनाओं के प्रति प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। आज पंचायत ट्रस्ट काफ़ी पुराना ट्रस्ट है, मेरे ख्याल से 100 वर्ष से पुराना होगा। वर्षों से जो परंपरा और परिपाटी चली आ रही, उस परिपाटी को बनाए रखना हर उस सदस्य की जिम्मेदारी है जो उससे जुड़ा है। इसे शपथ भी आप लोग लेते होंगे, आपका संविधान भी आपसे कुछ ऐसा ही कहता होगा। तो जो आपका संविधान है, जिस बात की आपने शपथ ग्रहण की है, उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मूलभूत बातों में कोई कमी नहीं है, अगर वो खंडित हो रही है तो ये एक बड़ा अपराध है, उससे बचना चाहिए और उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। पर कुछ बातें ऐसी है जो कार्य करने के तौर तरीके को लेकर होता है, उसमें थोड़ी बहुत बातें ऊपर नीचे चल सकती है, उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। काम करने का तरीका गौण है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य क्या है? हर आदमी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। तो कार्य के तरीके को लेकर अगर आपकी आलोचना होती है तो आपको चाहिए कि उसकी समीक्षा कीजिए कि वाकई में मेरा काम सही हो रहा है या नहीं। यदि सही है तो फिर बाकी बातों को अनसुना कीजिए, गलत है तो सुधार दीजिए, लेकिन इस बात के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता रखिए कि मेरे कार्य में भावनाओं और सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। विजीत जी पाटनी भी अपना प्रश्न रखे हैं पंचायत कमेटी से। तीनों मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आगम अनुसार 4 प्रकार के दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, ये तो है, और आगम के अनुसार उसका उत्तम पात्र, जघन्य पात्र और मध्यम पात्र वो भी है। किंतु गुरुवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि लौकिक में शिक्षा और औषध दान भी परंपरानुसार चला आ रहा है, परंतु आज वर्तमान काल में शिक्षा और औषध दान ये दोनों इतने महंगे हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इसमें दिक्कतें उत्पन्न हो रही है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार या कमज़ोर वर्ग का परिवार उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है या देने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। इस पर क्या आप मार्गदर्शन देंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए, दान 4 प्रकार का है। ये पात्र दान है, यथावसर आप देते हैं, और यदा कदा ही पात्र आपको सुलभ होते हैं तो देते हैं। लेकिन पारमार्थिक दान भी हमारे शास्त्रों में वो लिखित है। तो पारमार्थिक दान जब कभी भी हो तो हमें यथा अवसर देना चाहिए। ये सब हमारी मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ कर्म है। किसी व्यक्ति के शिक्षा और चिकित्सा में आगे बढ़ाना, उस व्यक्ति को समर्थ बनाना और जीवन दान देने का एक बड़ा कार्य है। अगर कहीं मौका आता है तो व्यक्ति को इसके लिए उत्साहित होना चाहिए। जहाँ तक इनके महंगे होने का सवाल है,
ये बात बिल्कुल सही है। चिकित्सा सब लोगों के लिए सुलभ नहीं, शिक्षा, उच्च शिक्षा तो सबको सुलभ बिल्कुल नहीं। लेकिन जो समर्थ लोग हैं वे चाहे तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो समाज के जो भी कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यदि हमने उन्हें पढ़ा लिखा दिया, कल वो पैरों में खड़ा हो गया तो हमारे समाज को बहुत आगे बढ़ा सकता है। आज भी अनेक लोग हैं जो अभाव और अल्पता में पढ़े, दूसरों के सहयोग से पढ़े, अपने आप को समाज का ऋणी मानते हैं और समाज के हित में बड़े बड़े कार्य करने में तत्परता प्रकट करते हैं, किया जाता है। इसी तरह किसी की चिकित्सा आपदा विपदा है तो जरूर करना चाहिए। अब सवाल है कि ये व्यवस्था हम कैसे करें। कल जो मैंने एक उत्तर में दिया था वो बात आज पुनः दोहराता हूँ। मंदिर कमेटियों में, हमारी सामाजिक संस्थाओं में एक मद ऐसे कार्यों के लिए भी होना चाहिए। यद्यपि हमारे धार्मिक सामाजिक संस्थानों के उद्देश्य बहुत बड़े होते हैं, उनके बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, लेकिन उन सब कार्यों के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक समाज समर्थ नहीं होगी हम धर्म स्थिर नहीं रख सकते। समाज और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए यदि कोई धर्मात्मा आपत्ति विपत्ति से ग्रसित होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके सहयोग के लिए आगे बढ़े और उसकी आपत्ति विपत्ति का निवारण कर उसे समर्थ बनाए। हर स्तर पर ये काम करना चाहिए और लोगों को अपने आय का एक हिस्सा ऐसे पुनीत कार्यों में भी लगा करके चलना चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ सकें। आलोक जी जैन साहब भी अपना प्रश्न रखें। प्रश्न नहीं हो, अपनी प्रश्न है तो प्रश्न भी कर दो, अपनी बात भी रख रहे हैं और इसी क्रम में हाँ दोनों काम कर रहे हैं। आलोक पंचरत्न, आलोक जी पंचरत्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग अनेकों बार ऐसे अवसर आते हैं जब सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते करते हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध दांव पे लग जाते हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जो समाज से जुड़े हुए होते हैं और समाज के लोगों के बीच के होते हैं, लेकिन उनमें विरोधाभास होता है व्यवस्था और उन लोगों के साथ में। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कौन से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ये मेरा विषय है। देखो, सामाजिक दायित्व का पालन करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, निभाना चाहिए। जहाँ तक ऐसे दायित्वों के पालन में आपसी संबंधों के बिगड़ने का सवाल है, उसमें व्यक्ति को अपनी कुशलता का पालन करना चाहिए और एक बात को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए कि व्यवस्था के लिए कमेटी है, कमेटी के लिए व्यवस्था नहीं। यदि किसी कार्य में समाज का हित होता है और व्यक्तिगत अहित भी होता है तो उसमें हमें हित मानना चाहिए। किसी कार्य में व्यक्तिगत हित हो रहा है और सामाजिक अहित हो रहा है तो उसे अहित मानना चाहिए। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि कोई भी कार्य करे तो उसमें इतनी मधुरता हो कि काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े, क्योंकि रहना तो तुम्हें समाज में ही है। तुम्हारी सरकार तो 3 साल और 5 साल में बदल जाती होगी। कितने साल की है? 3 साल की। तो ये तो बदलते रहेगी। समाज तो स्थायी है। संबंध बिगाड़ करके रहने से कई तरह के अवांछित तनाव हावी होते, तो उनसे यथासंभव बचना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। आप लोग बहुत होशियार हो इस मामले में, आपके पास इतनी कुशलता है किस बात को पालना है और किस बात को टालना है। तो ये चीज़ें करके बहुत तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, आज
अपने बीच में इस सभा में वृक्ष मित्र की जिनको उपमा है, ऐसे भोपाल के अपने सुनील जी दुबे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। आलोक भाई बुला रहे हैं और पूरी पंचायत कमेटी आ जाएगी और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। विराजमान शांतिनाथ अरयनाथ कुंथनाथ भगवान की बोलो। बोलो छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलो परम पूज्य 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो मुनि श्री संवेग सागर समज्ञान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का सासंग समसगढ़ के अंदर आगमन हुआ। उनके मंगल चरण यहाँ पड़े। हम पूरी भोपाल की दिगंबर जैन पंचायत कमेटी, गुणायतन परिवार और पूरी भोपाल की सकल जैन समाज बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। आज आपके माध्यम से, आपकी वाणी से हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके मुखार बिंद से हमको आज शांति धारा का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सभी हृदय से बहुत कृतज्ञ हैं और महाराज श्री हम सभी की भावना है कि आपका मंगल प्रवास कुछ समय कुछ दिन और यहाँ रहे। हम सभी पूरे भोपाल की दिगंबर जैन पंचायत कमेटी और सकल जैन समाज आपसे विनम्र निवेदन, नमोस्तु 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 गुरुवर आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। जबकि हमें मालूम है आपने कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे भाव हैं। आज पूर्व में मुनिवर के 58वां अवतरण दिवस था। श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी और गुणायतन परिवार ने संकल्प लिया कि इस शुभ अवसर पर हम सभी 5800 वृक्ष भोपाल के अंतर्गत आने वाले पंचायत कमेटी के समसगढ़, कुराना, झिरनों आदि क्षेत्रों में लगाएंगे। उसी परंपरा में आज उस क्रम में हमारे बीच में भोपाल के वृक्ष मित्र और जो कि राष्ट्रपति के सम्मान से पुरस्कृत हुए आदरणीय सुनील दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके महाराज श्री के आशीर्वाद से और आपकी व्यवस्था से आज कुछ वृक्ष यहाँ पे लगाए गए हैं और आपके निर्देशन में इस समसगढ़ तीर्थ क्षेत्र के अतिशय क्षेत्र पे 2100 वृक्ष लगाए जाएंगे। ये हम घोषणा करते हैं और महाराज श्री आपको विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित ही यहाँ पे 2100 वृक्ष आगामी कुछ दिनों में लग जाएंगे। आज 300 वृक्ष यहाँ आ गए हैं, बाकी आपके आशीर्वाद से कुछ वृक्ष यहाँ पे लगा दिए गए हैं। मैं आपसे सुनील जी का इस अवसर पर पंचायत कमेटी सम्मान कर रही है। इसी क्रम में हमारे बीच में गुणायतन परिवार के प्रशासक आदरणीय कपूर चंद जी कोटा वाले, वो भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। मैं उनसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया यहाँ पधारें और पंचायत कमेटी के भाई हमारे उनका सम्मान करेंगे। देखिए, सुनील जी दुबे जिनको भोपाल में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपने जीवन में 48,000 3,48,000 वृक्ष आरोपित किए हैं। और अभी इन्होंने कहा है 1,000 वृक्ष मैं अपनी ओर से लगाऊंगा, 1,058 वृक्ष मैं अपनी ओर से लगाऊंगा। हृदय से सभी का स्वागत करना चाहिए और निश्चित ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा में ही पृथ्वी की रक्षा है। मैंने विगत 27 जून को एक आह्वान किया था कि वृक्ष लगाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। इस अभियान को आप सब गति दे रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है। पूरे देश भर के लोगों से मैं कहूँगा इस धरती को हरा भरा करने का प्रयास कीजिए और न केवल वृक्षों को लगाइए अपितु वृक्षों को संरक्षित भी कीजिए। वो वृक्ष टिके रहे, फलते फूलते रहे, ऐसा प्रयत्न भी सबको करते रहना चाहिए। और जहाँ वृक्ष है उनकी अवैध और अवांछित कटाई न हो, ये भी सभी को ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमेशा अपने आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए ताकि इस धरती को संरक्षित
रखा जा सके। दुबे जी के इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपका कोई सवाल है तो सवाल भी कर सकते हैं। दूसरी ओर कपूर चंद जी जो कोटा से है, ये बड़े समर्पित कार्यकर्ता, पिछले 8 वर्षों से अवैतनिक मानद सेवा अपनी ये समर्पित कर रहे हैं और इनका ज़्यादातर समय गुनायतन में ही बीतता है। एक बार ऐसे कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन। आपका बंधन अभिनंदन। महाराज जी सिर्फ 1 मिनट और आप सभी को बताना चाहूँगा कि शांतिनाथ अरेनाथ कुंथनाथ भगवान का 1995 में शांगो पांगो हुआ था। उस समय महाराज श्री के माध्यम से ही उसको सूर्य मंत्र दिया गया था। ये बहुत ही हर्ष और प्रफुल्लित के बात है। और आपके माध्यम से ही ये प्रेरणा दी गई थी। जो बाहर यहाँ पे साइड में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा रहती थी, उसका ये जो यहाँ जिनालय बना हुआ है पंचरत्न परिवार के द्वारा, ये वाला जिनालय की प्रेरणा भी महाराज श्री के द्वारा ही दी गई थी। ये संपन्न हुआ। और चौक का जो जिनालय है, जब महाराज श्री का प्रमाण सागर जी, समता सागर जी और निश्चय सागर जी का भोपाल प्रवास हुआ था, तो चौक का आदिनाथ भगवान का जो जिनालय सबसे प्राचीन 200 वर्ष प्राचीन जिनालय है, उसके जीर्णोद्धार की प्रेरणा, और जो उसके ऊपर शिखर नहीं था, शिखर था एक सूचक था, वो 1 फीट का जो कि चद्दर से ढका रहता था, क्योंकि नवाबी काल रहा है, तो उसकी प्रेरणा भी महाराज श्री के माध्यम से ही दी गई थी। आज 121 फीट के ऊपर शिखर जाके भोपाल में दिगंबर जैन समाज की आन बान शान के प्रतीक है। ये सारा कार्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से ही संपन्न हुआ है। पूरी भोपाल की दिगंबर जैन समाज ताउम्र आपकी कृतज्ञ है, आभारी है। बहुत 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 लोडोटो आरोग्य का मार्ग भी जो बता रहे हैं ऐसे वृक्ष मित्र सुनील जी दुबे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में कपूर चंद जी तैयार रहेंगे। मेरा एक विनम्र अनुरोध है, जब कोई आलोचना करता है, जिस वक्त मेरे कार्य की कहीं कोई आलोचना होती है, तो मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जब आलोचना होती है तो मैं आलोचक का बहुत आभारी होता हूँ कि वो मेरे प्रति जो है वो आलोचना कर रहा है, उसमें इतना साहस है कि किसी की आलोचना कर रहा है वो। और जब कोई मुख पे आलोचना करता है या कहता है, तो मैं उसके हाथ जोड़ लेता हूँ कि आप जो हैं इतने अच्छे हैं और इससे भी अच्छे बने और मुझे और प्रेरित करें कि मैं इससे अच्छे काम करूँ। तो क्या ये मेरी खुशी जायज़ है? गुरुदेव का एक हाइकू है, उसमें आपका उत्तर है। आलोचन से लोचन खुलते, आलोचन से लोचन खुलते, सो स्वागत है। समझिए, हमें जरूर स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। और ऐसे अपनी आलोचना को सहने वाले लोग बहुत विरल होते हैं और जो उसे सह पाते हैं वही कुछ कर पाते हैं। और अब अगला नमस्तु। तो एक अभी कमला पार्क से हम हिंदी भवन के लिए चलते हैं, तो डिवाइडर निकाले गए हैं। वहाँ से जो है वो BITS ने डिवाइडर निकाल दिए हैं और बीच के अंदर सेंट्रल वर्जन बनाया है। तो आपके नाम से जो है मैं वहाँ नीम के पौधे और वहाँ पर जो है अमलतास के पौधे, पारिजात के पौधे, मधुकामनी के पौधे वो रोपना चाहता हूँ। और समाज के लोग जो हैं हमारे साथ में जुड़ें। मैं कल से ही जो है वो लगभग 40 पौधे वहाँ पे लगाने का इच्छुक हूँ कि उस जगह पे 40 पौधे कल लगा दिए जाएंगे। और 6 तारीख को जो मैंने 1058 पौधे गए हैं, वो 6 तारीख को जो है कलियासोत डैम पे जो है वहाँ पे लगाए जाएंगे। हमारी सारी व्यवस्था हो गई है, गड्ढे खुद गए हैं, सारी तैयारी है वहाँ पे हमारी। बहुत सुंदर, सभी को इनका सहयोग देना चाहिए। बहुत उत्तम काम, बहुत। और अब आवाज दे रहा हूँ। नमस्ते। हौसान बजाज जी, सोनल जी बजाज, आप भी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखे हैं। बजाज श्री ज्वेलर्स भोपाल। महाराज श्री के चरणों में कोटिता नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जिस प्रकार कुएं से जल भरने के लिए बाल्टी को झुकना ही पड़ता है, और उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उस समय तो विनम्रता और शांति कायम रहती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में विनम्रता और शांति भंग हो जाती है। इसको किस तरह से कायम रखें? जैसे जल भरने में हम तत्परता दिखाते हैं,
वैसे ही यदि हम अपनी स्थिति को संभालने की तत्परता दिखाएं तो ये चीज़ें घट सकती। जल भरने में तत्परता इसलिए होती है क्योंकि हमें जल की उपयोगिता समझ में आती। उसी तरह शांति और विनम्रता भी हमारे अंदर में तब आ सकेगी जब हम उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता को समझ सकेंगे। हम लोगों के साथ विडंबना है कि हम बातें शांति की करते हैं लेकिन काम सारा अशांति का। शांति के कार्य में हमारी प्राथमिकताएं गौण हैं, हम उनकी उपयोगिता उतनी नहीं जानते। ज़्यादातर लोग ये कहते गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये सोच बदलनी होगी और सोच को इस तरह से डेवलप कीजिए कि हम गुस्से की जगह शांति से ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। धीरे धीरे परिवर्तन आए। नमोस्तु महाराज। लघु उद्योग निगम के होसांड जी भी अपना प्रश्न रखे हैं। होसांड बजाज और उसके बाद तैयार रहेंगे लघु उद्योग निगम से शरद जी सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी, कसम कलम और कदम तीनों को कसम कलम और कदम तीनों को सोच समझ के रखना चाहिए। जिंदगी का हर कदम सही रखें, इसका निर्णय कैसे करें? कसम कलम और कदम सोच समझ के रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जीवन का हर कदम अच्छा रखे, इसके लिए क्या करना चाहिए? 2 काम करना चाहिए। सबसे पहला तो इस बात के लिए संकल्पित होना चाहिए कि हम अच्छा कदम ही रखेंगे। और दूसरी बात, यदि कभी कोई गलत कदम उठाया तो उसके अनुभव से सीख लेना चाहिए और तय कर लेना चाहिए ऐसा कदम हम कभी नहीं कर पाएंगे। अनुभव और संकल्प मनुष्य को उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचाते हैं। तो हम अच्छे संकल्प लें और उनके पीछे अनुभवों को साथ में जोड़ें, आगे बढ़ें। शरद जी सेठी अपना प्रश्न रख रहे हैं, उसके बाद में अजय जी टड़ैया भोपाल। हेलो, मुनि संघ के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, वर्तमान समय में भारतवर्ष में जिस समुदाय की जनसंख्या या जिस समाज की जनसंख्या ज़्यादा होती है उसे ही प्रतिनिधित्व और महत्व बहुत अधिक मिलता है, लेकिन कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था। केवल मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कुछ वर्षों पहले मध्य प्रदेश के 5 मुख्यमंत्री मिश्रलाल जी गंगवाल, प्रकाश चंद्र जी सेठी, सुंदरलाल जी पटवा, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, हृदय मोहन जी जैन रहे हैं। हृदय मोहन जी ने तख्तमल जैन, हाँ, तखतमल जी जैन साहब रहे हैं। राइट, तखतमल जी जैन साहब रहे हैं। 5 मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हमें अपना जैन समाज का प्रतिनिधित्व प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उससे प्रभावित हुई। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था तो हमने सुना है पहले संसद में बहुत संख्या में जैन सांसद थे। कितने? 52। अब आप हिसाब लगा लो, 540 में 52 तो रेशियो क्या था। और अब की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ें गंभीर है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। समय काल के अनुसार स्थितियाँ बदली, सब चीज़ें जाति हो गई और वोट के गणित से जुड़ने लगी और जैनियों की कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम हुई। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। एक समय था जब कहीं एक घर भी जैनी का होता था तो पूरे इलाके में उसका बोल बाला था। आज वो कम हो गया। इसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और अगर आज हम उस गौरव को फिर से प्राप्त कर लें तो भले हमारी संख्या कम होगी, हम अपना स्थान बना सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो पारसी समुदाय बहुत नगण्य है, जैनों से तो बहुत कम, लेकिन आज भी उनके प्रतिनिधि लोकसभा में होंगे। पहले तो थे, इस बार है कि नहीं मालूम, एक है ना। तो संख्या बाधा नहीं बन रही। कहीं ना कहीं हमारी कोई कमजोरी भी है। दूसरी बात, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हमारी दिनों दिन कम हो रही।
सामाजिक संगठन भी दिनों दिन क्षीण हो रहा है। मैं समझता हूँ ये सारे कारण इकट्ठे हो रहे हैं जो हम सबको पीछे रखे हुए हैं। इन्हें फिर से ठीक करने की आवश्यकता। एक ही बहुत सारे नाम। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। अजय जी टरैया अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे कल्पना जी जैन लाल घाटी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मानव जीवन में एकाग्रता का क्या महत्व है, इस पर आप प्रकाश डालने का कष्ट करें। एकाग्रता का क्या महत्व है? बिना एकाग्रता के कोई काम ही नहीं हो सकता। हाँ जी, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र, हर क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ। एक डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, एकाग्रता का अभाव होगा तो क्या होगा? कैंची पेट में रह जाएगी, होगा। एक ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, एकाग्रता के बिना चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, होगा कि नहीं? तो कोई भी काम करो, पढ़ाई करो तो, लिखाई करो तो, चलो तो, फिरो तो, कोई भी कार्य करो, यहाँ तक आपने बोला है, बोलते समय ध्यान कहीं और चले जाए तो बोलोगे कुछ और निकलेगा कुछ। आप प्रश्न कर रहे हो एकाग्रता से, मैं उत्तर दे रहा हूँ एकाग्रता से, तब तो काम चल रहा है। व्यग्रता में हम भटकते हैं और एकाग्रता में हमारी क्षमताएं घनीभूत होती है। मोक्ष पाने के लिए तो परम एकाग्रता चाहिए। ध्यान चित्त की परम एकाग्रता का नाम है। तो हम लोग लोक में कहते हैं हर काम ध्यान से करो, कहते हैं कि नहीं? यही तो एकाग्रता है। पर हम दुनिया के कामों में एकाग्र हो जाते हैं, परमार्थ के कामों में व्यग्र। यही हमारी चित्त की चंचलता का उदाहरण है। यदि हम इसे रोकने में समर्थ हो जाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। कल्पना जी जैन लाल घाटी अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद में नरेंद्र जी टोंगिया अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी को नमोस्तु और छुलक जी को इच्छामी। महाराज जी आचार्य श्री का एक हाइकू है, उसका अर्थ समझना चाहती हूँ। दुनिया छोटी, तन में सुख दुख, स्वर्ग नरक। दुनिया छोटी, तन में सुख दुख, हाँ, स्वर्ग नरक। दुनिया बहुत छोटी है, सुख दुख जो है वो हमारे तन में है, स्वर्ग नरक भी हमारे तन में। ये जो आचार्य महाराज के कहने का अभिप्राय है वो बहुत गहरा है। जब तक हमारी देह दृष्टि है तब तक ही सुख दुख है, तब तक ही स्वर्ग नरक है। देह दृष्टि से मुक्त हो गए, हम परम धाम को चले गए, वहाँ संसार नहीं है। तो संसार बहुत छोटा है, दुनिया छोटी, तन में सुख दुख, स्वर्ग नरक। तो सुख दुख स्वर्ग नरक ये कब तक है? जब तक तन में दृष्टि है। समझ गए? इस तन की दृष्टि से ऊपर उठकर चेतन को दृष्टि में प्रतिष्ठापित कर ले, सारा संसार सिमट जाएगा। ये उसका है। नमोस्तु। नरेंद्र जी टोंगिया भोपाल अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में बीसी जैन साहब नेहरू नगर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु। गुरुवर बहुत ही बुरा लग रहा है कि आप इंदौर की तरफ जा रहे हैं। पुनः एक बार निवेदन है गुरुवर, एक बार पुनः आप सोचें और भोपाल को ये चौमासा करने के लिए हमें निर्देश दें महाराज श्री। बहुत बेकार लग बुरा लग रहा है तो भोपाल में क्यों रुके? चलो मेरे साथ, अच्छा लगेगा। तुम लोग कहते तो हो बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा लगेगा तो वापस वहीं लौट के जाओगे। हाँ, नहीं जाएगा तो पक्का तय कर लो कि अब महाराज आपके ही साथ चलते हैं, लौटेंगे तो आपके ही साथ लौटेंगे। गुरुवर आपके आदेशानुसार जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था वो कल से शुरू हो गया है। कल हमारे परसों से शुरू हो गया। हमारे रोहित सुगंधी लाल जी ने 280 पेड़
कल लगाए हैं। अभी रोटरी के माध्यम से और बाकी सब माध्यमों से भी हम लोग पेड़ लगाने जा रहे हैं महाराज जी, और कल बिनाल रेसिडेंसी में भी हम लोग पेड़ लगाने के लिए जा रहे हैं महाराज जी। बहुत कोशिश करेंगे महाराज जी कि जो टारगेट आपने दिया है उसको पूर्णतः कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, बीसी जैन साहब नेहरू नगर भोपाल अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में बबीता जी आष्टा। ओ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, वहाँ प्राचीन जैन मंदिर हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि जैन मंदिरों का निर्माण बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। जितनी भी कॉलोनी बनती है वहाँ भी जैन मंदिर हो जाते हैं, जहाँ 4-5 घर भी हैं वहाँ भी जैन मंदिर हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जैन मंदिरों को ऐसा देखा है जहाँ पूजन और जो है उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। बड़ा दुख होता है, और ऐसा लग रहा है कि जैन मंदिर जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से जनसंख्या जैन लोगों की कम होती जा रही है। इसका भविष्य क्या है वो जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बात सही है कि जैन मंदिरों की संख्या बढ़ रही, और ये बात भी सही है कि जैनों की संख्या घट रही है ना। अगर इसे हम सकारात्मक रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले लंबे समय तक जैनत्व का बोध होता रहे, वो प्रयत्न आज की पीढ़ी कर रही। जैन रहेंगे या न रहें, हमारे ये धर्मायतन बताएंगे कि कभी इस धरा पर जैन रहा करते थे। आज ये समस्कर पूर्ण निर्जन है ना, निर्जन क्षेत्र है। इस निर्जन क्षेत्र में हम आते हैं, यहाँ जो पुरावशेष मिले, भगवान के बिंब मूर्तियाँ मिल रही है, और इतना विशाल मंदिर, इतने भव्य भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ और पार्श्वनाथ को देखकर क्या लगता है कभी यहाँ जैनों का आवागमन और प्रवास रहा होगा, कहते हैं। तो आज भले जैन नहीं है, जैन कम हो रहे हैं, पर हमारे जैन धर्मायतन रहेंगे तो कल वो हमारे इतिहास की अमर गाथा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए इस बात को लेकर के परेशान मत हो कि जैन घट रहे हैं और मंदिर बढ़ रहे हैं। ये भाव जगाओ कि जैसे मंदिर बन रहे हैं वैसे हम जैन भी बनाएं, जैन बनाने का भी काम करें। मंदिर के साथ साथ यदि हम जैनों को बनाने का काम करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बंधुओं। ये समझकर की बात मुझे याद है 1995 का जब चातुर्मास हुआ था, तब हम लोगों ने प्रेरणा दी थी यहाँ जीर्णों के मंदिर और भोजपुर के जीर्णोद्धार की। यहाँ का जीर्णोद्धार भी उसी समय हुआ था, और नंदन जी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी पंचरत्न परिवार से। और हम लोग यहाँ आए थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था, कायदे से ठहरने की भी व्यवस्था ढंग की नहीं थी, लेकिन बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आज यहाँ दर्शन करके मन गदगद हो गया। हम लोग उसी भाव से आए थे कि चलो एक लंबा अंतराल हो गया, दर्शन करना चाहिए। क्षेत्र पंचायत के प्रयासों से काफ़ी अच्छा विकसित हुआ है। मैं पूरी कमेटी को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि इस कार्य के लिए लगे। खासकर इसमें पंचरत्न परिवार बहुत तत्परता से जुड़ा है और जुड़े रहे और काम को करते रहे, ताकि हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बबीता जी आस्था अपना प्रश्न रख रही है, और उसके बाद में हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरे ये प्रश्न है कि नमोकार मंत्र की जाप करते 1.25 लाख जाप मंत्र से कहलाती कि गिनती से कहलाती? मंत्र से, ठीक है ना। मंत्र की जाप करते, गिनती की जाप थोड़ी होती। महाराज जी जाप जैसे 1.25 लाख की जाप करते हैं तो 108 मंत्र 1158 माला में 1.25 लाख जाप होती है। चलिए महाराज जी एक प्रश्न। अब पूज्य महाराज श्री जी से अपन निवेदन करें, उससे पहले एक सूचना दे दूं कि आज का रात्रि विश्राम संस्कार स्कूल बिल्किसगंज में होगा, और कल की आहारचर्या बेरखेड़ी में ही होगी। बेलखेड़ी बिल्किसगंज से आगे है, हाँ। वह है और कल का शंका समाधान। हाँ बोल दो। और कल का शंका समाधान जेई
IES पब्लिक स्कूल सीहोर वालों के लिए यह पूज्य महाराज श्री गुरुवर के आशीर्वाद से मिला है। लाइव होगा शाम के समय और वहाँ से यह लाइव रहेगा, आप लोग उसका लाभ लेंगे। अभी आप लोग दोनों हाथ जोड़ लें और पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में अपन चलते हैं कि महाराज श्री जी आपकी शंका के द्वारा हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम बोलो, माइक चालू करो। बोलो। ओ जब तक आ गया, चलो जब तक सौरभ उपकार एजेंसी अपने बीच में है सागर से, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और अनन्य गुरु भक्त हैं। ऐसे सौरभ भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें और वो प्रश्न रख रहे हैं उन्हीं के साथ, बिहार टीम उन्हीं के साथ खड़े हो जाए। बिहार टीम पूरी उन्हीं के साथ में ही खड़ी हो जाएंगी। हाँ बोलो। वो भी बिहार टीम। हाँ। मंचासीन सभी मुनि महाराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री क्या बोलो? हाँ बोलो। महाराज श्री हम लोग सारे कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कभी कभी हमारे किए हुए काम लोगों के बीच में, किसी के बीच में सही, किसी के बीच में गलत हो जाते हैं। हम ऐसा क्या काम करें जिससे हम सबके बीच में सामंजस्य बनाए रखें? हमारे काम किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे हो जाते हैं, ये तो होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सब काम सबके लिए अच्छे हो, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छा सोच के करें। उसके बाद हम किसी के बुरा करने की न सोचें। बुरा हो जाए तो उस तक अपनी बात रखे, पहुंचा दे कि हमने ऐसा, हमारा कोई भाव नहीं था, इरादा नहीं था, फिर भी हो गया तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, मामला वहीं से लट जाएगा। हाँ, पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए वे अपना प्रश्न रखें और यदि समय रहा तो उसके बाद में रश्मि चौधरी जी का नंबर आएगा। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए पिछले दिनों से एक बहुत अच्छी परंपरा चल रही है कि जो समाज के संपन्न वर्ग के श्रावक होते हैं वे सम्मिश्रकर आदि पावन तीर्थों की वंदना के लिए बहुत से श्रावकों को अपने राशि के माध्यम से सम्मेद शिखर जी की वंदना कराते हैं। यहाँ तक कि जो अक्षम होते हैं डोली में बैठ कर के वो लोग भी वंदना करते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था वो करते हैं। किंतु जो व्यक्ति समर्थ है, अर्थ की दृष्टिकोण से संपन्न है, वो भी यदि इस यात्रा में भाग लेता है तो कहीं उसका इस यात्रा में पुण्य कमज़ोर तो नहीं होता, क्योंकि स्वयं समर्थ है जो अपनी यात्रा कर सकता है, और भी जो असहाय को यात्रा कराए ये तो ठीक है, किंतु समर्थ होने के बाद भी उसी जो मतलब यात्रा कराने वाले उनकी सारी सुविधाएं लेता है, तो ये उनके लिए उचित है या अनुचित? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया। देखिए, वर्तमान में धर्म की प्रभावना बढ़ी है और धर्म प्रभावना के इस क्रम में तीर्थ यात्रा की परिपाटी भी उत्तरोत्तर बढ़ी है। लोग सामूहिक रूप से जब तीर्थ यात्रा करते हैं, प्राय अपने सारे सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को लेकर के जाते हैं। मेरी राय में ऐसा करना गलत नहीं है। अगर कोई आपको लेकर के जाता है तो जाना चाहिए, और जो व्यक्ति उन्हें लेकर के जाता है उनका पुण्य ही बढ़ता है, पुण्य घटता नहीं बल्कि विशेष पुण्य बढ़ता, क्योंकि उनके निमित्त से लोग एक अच्छे कार्य में अपनी सहभागिता देकर आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी न किसी प्रकार का योगदान दूं। तीर्थ यात्रा में ले जाने की व्यवस्था सामने वाले ने किया है, लेकिन मैं समर्थ हूँ तो मैं तन मन धन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो सहयोग, वो व्यक्ति तो नहीं लेगा लेकिन उस तीर्थ के लिए सहयोग दे दे तो हमारा दोहरा पुण्य लाभ होगा। जब ऐसे समर्थ लोग तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों का उद्धार होता है।
तो वो हमको ले गए, तुम घूम के आ गए, सब कर गए, तो उसको तो बहुत कुछ मिला, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी जितनी भागीदारी उतनी ना, तो तुम्हारा योगदान होना चाहिए। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, बिना दान कराए रसीद कटाए ना, ये नियम ले लो। भले तुम 5 रुपये की रसीद कटाओ, 5 रुपये का दान दो, लेकिन तीर्थ में मैं गया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस तीर्थ के संरक्षण के लिए मैं उत्कृष्टतम योगदान दूं। ये कोशिश करनी चाहिए। ये परिपाटी हमारी समाज की रही है और आगे भी रहनी चाहिए। फिर एक आदमी हमें तीर्थ यात्रा में हमें लेके जा रहा है तो हम उससे प्रेरणा पाए, अगले मौके में हम लेकर के जाएंगे। कम से कम घूमने फिरने मौज मस्ती से तो बचेंगे, पाप से बचेंगे, और आपस में प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है, सामूहिक वंदना का आनंद भी अलग होता है। हाँ, इसमें एक काम और कर ले, कुछ ऐसे लोगों को भी ले जाए जो गरीब हो या असक्त हो। और देखिए, तीर्थ यात्रा बंद करने में असमर्थता केवल अर्थाभाव के कारण नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वंदना करने की इच्छा तो होती पर साथ नहीं मिलता, वो अपने दम पर वंदना करने में समर्थ नहीं है, उनके परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है। पैसा तो वो खर्च कर सकते हैं पर बिना साथ के कैसे जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे संपन्न लोगों की वंदना कराता है जो स्वयं के दम पर वंदना करने में असमर्थ है, तो वो कितना पुण्य का बंद करता है और कितनी दुआएं लेता है लोगों। तो इस तरह की बातें हमेशा करके चलना चाहिए, तब तीर्थ यात्रा का लाभ हम सबको प्राप्त हो सकेगा। ऐसा प्रयास करना चाहिए। रश्मि जी। रश्मि चौधरी अपना प्रश्न रखें जल्दी से। पहले से माइक तैयार। हाँ, सीधा सीधा सवाल कर लीजिए। प्रश्न बोलो। के चरणों में शस्त्र वंदन, गुरुवर के चरणों में शस्त्र वंदन। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जो वर्तमान संदर्भ में शिक्षा पद्धति और टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ चुकी है, और इसमें बच्चे इस होड़ में बच्चे बहुत भाग भी रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा पद्धति के साथ में बच्चों की सहनशीलता, उनका पेशेंस कम होते जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है, और इसलिए क्योंकि हम संस्कारों को कम करते जा रहे हैं, लोगों को जो जिस तरह की सीख मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए सारा वातावरण बदल रहा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन समय नहीं बचा, यहीं पर विराम। कल का शंका समाधान अपने निर्धारित समय पर IES पब्लिक स्कूल सीहोर में होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज। चलो।